ओम शांति। ओम शांति। क्या? ओम शांति। स्क्रीन विजिबल है? हाँ दीदी। जी। मन और बुद्धि को समेट कर बाबा के ऑरा में प्रवेश करने को सज्ज होते हैं। जैसे जैसे हम बाबा के ऑरा में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे बाबा मुझ आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां, मुझ आत्मा से जुड़ा हुआ संपूर्ण अस्तित्व, इस किरदार से जुड़े हर किरदार, हर इमोशंस, हर फीलिंग्स, हर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में इस किरदार से जुड़े पूरे ड्रामा में बाबा अपनी संपन्नता और संपूर्णता के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं बाबा की ऊर्जा में और बाबा इस किरदार की ऊर्जा में प्रवेश करते जा रहे हैं। कारण मैं बाबा की ऊर्जा में प्रवेश कर बाबा के परम मित्र, परम सहयोगी बन रही, कंबाइंड हो रही, और बाबा इस किरदार में प्रवेश कर स्थापना के कार्य में इस किरदार को पूरी तरह यूज कर पा रहे हैं। इसकी हर श्वास, इसकी दृष्टि, इसकी वृत्ति, इसके बोल, इसके संकल्प, इसकी समझ, इसके संस्कार, इसके कर्म, इसके संबंध और संपर्क, सबको बाबा प्रभु प्रसाद बना रहा, यानी वे सभी इस महायज्ञ के पूर्ण रूप से हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए ये संकल्प सभी डालें कि जितना मैं बाबा में प्रवेश कर रही, बाबा इस किरदार में उतनी ही गहराई से प्रवेश कर। मैं बाबा की और बाबा पूर्णतः मेरा। तो इस निश्चय के साथ
अपने सद्गुरु, अपने पिता और अपने शिक्षक के साथ हम कंबाइंड हो रहे हैं। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र के से काम नहीं चलता है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? बाबा कहता है क्योंकि देवताएं हैं सर्व गुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। यह तो भगवान वाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान उच्च ते उच्च एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी फुल यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं चलता। नाटक तो यहाँ चलता है। चौरासी का चक्र भी यही है। इनको ही कहा जाता 84 के चक्र का नाटक। ये बना बनाया खेल है। यह बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बात है, क्योंकि उच्च ते उच्च भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है, दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। ये मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वे सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है। नहीं, जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। ये हो नहीं सकता। ये तो बना बनाया खेल है। सत्युग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बात है। बाप बैठ सब बातें समझाते। सत्युग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर को भी स्वर्ग कहेंगे। ऐसे नहीं कि नर को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की अपनी अपनी मत है। धन का सुख तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं।
मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ, परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। विवेक कहता है, समझ कहती है, महसूस करती है, यह तो है ही नर्क। बल्कि इसके पास 10-20 लाख होंगे, परंतु ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग निरोगी दुनिया, दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे और कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। दुनिया यही है, यही है। जो सत्य के साथ योग लगा के बैठा उसका सतयुग, जो झूठ के साथ योग लगा के रखा वो भोगी। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता, मनुष्य से ब्राह्मण, मनुष्य से पूजनीय, मनुष्य से फरिश्ता और मनुष्य से निराकार बनते हो इसी पढ़ाई से। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंतर व रिद्धि सिद्धि की बात है, ये तो स्कूल है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बातें नहीं होती है। पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, यही है ही पतित पुरानी दुनिया। पवित्र जरूर बनना है। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तो मुंह संगम पर, इस संगम का किसको भी पता नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं, बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वह है शिव, तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसी को पता नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन जाते हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है, वो है निराकार। और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है।
उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है और मनुष्य बिल्कुल अलग है। अपने भीतर ही चेक कर लीजिए। शिव बाबा की महिमा मेरी बुद्धि में बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा मेरी बुद्धि में बिल्कुल अलग है और मनुष्य मेरी बुद्धि में बिल्कुल अलग है। मैं तीनों को मिक्स तो नहीं करता हूँ। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में देवताएं हैं। परम पिता परमात्मा की तुलना का मेल किसी से नहीं किया जा सकता, किसी शास्त्र से, किसी पंथ से, किसी किताब से, किसी गुरु से, किसी देवता से। वो अतुलनीय है। क्या मेरी बुद्धि इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करती है? क्योंकि अगर करती है तो किसी मनुष्य में फंस नहीं सकती। वो सिर्फ निराकार में टिकी रहेगी। पर अगर कहीं भी रिंचक मात्र भी हमें ऐसा लगता कि कोई देहधारी, कोई देवता, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, कोई धर्म पुरुष कहीं से भी उस परमात्मा परमेश्वर का के बराबर है, तो यानी अभी भी हम क्लीन नहीं हुए, क्लैरिटी नहीं आई। जैसे कई बार मुख से निकलता ना लोगों के, सब एक ही बात तो कह रहे हैं, सब एक ही बात तो समझा रहे हैं। एक ही बात नहीं है। वो कितना भी कॉपी कर ले, वो कितना भी स्टाइल ये वाला यूज कर ले, बट एक्चुअल शिव बाबा को अथॉरिटी ही सिर्फ बाबा के बच्चों को मिली उसको पहचानने की पूर्ण रूप से। पर वो बच्चे ने पहचाना है कि नहीं, वो उसको बिल्कुल अलग देख पाता है कि नहीं, है ही नहीं। जो बाबा की महिमा है वो इस पूरे कल्प के किसी शास्त्र, किसी वेद, किसी पुराण, किसी धर्म ग्रंथ में है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने अपना परिचय आके सिर्फ अभी दिया है। 100% परिचय यहाँ दिया, मुझ आत्मा को दिया, ब्रह्मावत्सों को दिया। पर ब्रह्मावत्स भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही उन्हें जान पाते। ये तीनों अलग हैं। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, देवताओं में सर्वगुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय है पतित, सतयुग में सब है पावन। वह है ही पवित्र दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। तभी पतित पावन बाप को बुलाते। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते।
भारत की ही बात है, बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो, देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वे समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जरूर जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नई राइटियस थी, और यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। इतना पावरफुल निर्दोष भाव है इसमें। बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह सचखंड, सब सच बोलने वाले। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। ये है ही झूठखंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है ना। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं, ये भी बाप बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वे खुद आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ, तुम जानते हो वो है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है, दूसरे कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात आत्मा में जो सत्व प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है तो ताकत कम हो गई। शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। शक्ति नहीं रही है। वर्थ नॉट पेनी है।
भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे, वर्थ पेनी और वर्थ पाउंड। वर्दीनेस, वर्दीनेस मतलब महत्व। अभी महत्वहीन हो गए। सतयुग में 100% महत्वपूर्ण कौन? मनुष्य, किरदार नहीं। अभी हम जितना मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को इम्पोर्टेंस दे रही हूं, आत्मिक स्वरूप को इम्पोर्टेंस देना। अभी जैसे कोई कहता है खुद को प्यार करो, पैम्पर योरसेल्फ, खुद से दोस्ती करो, खुद का ध्यान रखो। इसमें खुद 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 क्या आ रहा है? बॉडी, किरदार। पर यहाँ अलग है। खुद यानी मैं आत्मा, मैं वो ऊर्जा जो पूर्ण रूप से सत्य हूँ, पूर्ण रूप से पवित्र हूँ, पूर्ण रूप से पावन हूँ, पूर्ण रूप से शांत हूँ, पूर्ण रूप से प्रेममय हूँ, सुखदाई हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, विद्या संपन्न हूँ, आनंद स्वरूपा हूँ। इसको इम्पोर्टेंस देना। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई काम होना है, उसमें लोभ को यूज होना है सपोजिंगली, या क्रोध को यूज होना है, चलो इजी होता है समझ। किसको इम्पोर्टेंस दो इस वक्त? अपने शांत स्वरूप को या उस काम को जो क्रोध से जल्दी से हो जाएगा? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी? Worthiness of self means pampering self, means loving self, means caring for self, means क्या? अपने इन जो मैं हूं, मैं आत्मा जो हूं, 7 गुणों से तैयार हुई हूं, इसको इम्पोर्टेंस देना, इसकी केयर करना, इसको प्यार करना, इसकी संभाल करना, इसको सेफ करना, इसको प्रोटेक्ट करना। दिस इज पैम्पर योरसेल्फ। नॉट कि चले गए घूमने, खा पी लिया, मस्ती कर लिया, बातें कर ली। नहीं, दैट इज नॉट पैम्परिंग। आप तो वो किरदार को पैम्पर कर रहे हो। दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस, दैट इज नॉट रियल पैम्परिंग, दैट इज नॉट रियल केयर। देवता धर्म में ताकत किससे आ रही है? वो पौन कैसे तैयार हो रहा है? वो धर्म कैसे तैयार हो रहा है? जितना मैं अपने आत्मिक स्वरूप, आत्मिक गुणों, आत्मिक शक्तियों की रक्षा करती हूँ, सुरक्षा करती हूँ, उसको यूज करती हूँ, उसको पैम्पर करती हूँ, अपनी प्योरिटी को बहुत पैम्पर, लव, केयर, डिवोशन सब दे रही हूँ, अटेंशन, एवरीथिंग। तब बनते हैं राइटियस, तब धर्म स्थापित होता है मेरे भीतर। तब मेरे अंदर आती है देने की ताकत, मेरे अंदर आती है देने की ताकत। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए। बाप समझाते हैं, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़ते हैं।
ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत नहीं है। साइंस से हो क्या रहा है? आज ऐसे ही सुबह बाबा चिंतन भी करा रहे थे, सिर्फ भय क्रिएट हो रहा है। इवन धन आए और बहुत सारा आपके पास मान सम्मान आए, ओहदा आए, बहुत कॉन्टैक्ट्स तैयार होते हैं। ये जितना जितना ये आपके पास ये सारी चीजें आपको चारों तरफ से घेरती हैं, आपके अंदर क्या बढ़ता जाता है? क्या बढ़ता जाता है? हम्म। मे भी वही इनसे फिर से दूर जाने का भय बढ़ता है। यस, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, डर बढ़ जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट बाबा कहता है, साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाते हो। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिलता है, निर्भय बनते हो। साइलेंस तुम्हें निर्भय बनाता है और साइंस तुम्हें भय से भर देता है। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं, तुम प्रधान बन गए। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को ये पता ही नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना? तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना? ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्य का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती थी। अभी तो फिर बाइस्कोप बने, बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वे छोटा बाइस्कोप ये है बड़ा, नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते। ये तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ बदल नहीं सकता। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने लिया कि जो स्टेज में नाटक कर रहे हैं, वो एक दिन नहीं आया तो दूसरे को लेकर वो लोग कर सकते हैं, बट जो लोग मूवीज बनाते हैं, पता है एक बार जिसके साथ शूटिंग हो गई वो मूवी तो बन गई। 100 बार देखो, 100 1000 बार देखो, लाख बार देखो, वही एक्टर और एक्ट्रेस दिखेंगे, क्योंकि वो क्या हो गई, वो रील बन के तैयार हो गई। ऐसे ही बाबा कह रहा, ये अनादि बने बनाए ड्रामा का रील बना हुआ है। एक एक को किरदार, एक एक को डायलॉग्स, एक एक को इमोशंस, फीलिंग्स दिए जा चुके हैं, और वो उसी में प्रवेश करके हर आत्मा ने किरदार में प्रवेश किया हुआ है। जैसे मुझ आत्मा ने इस किरदार में प्रवेश किया हुआ है, ऐसे हर आत्मा ने किसी ना किसी किरदार में, कलयुग के किरदार में प्रवेश किया हुआ है। ये भी ध्यान रखना। अब जिस किरदार में प्रवेश किया उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, डायलॉग्स हैं, पहना ओढ़ना है, देखना सुनना है, संस्कार है ना, वो सब उसको, जैसे ही वो प्रवेश करती है आत्मा, वो सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कॉस्ट्यूम चढ़ जाता है, आत्मा नहीं दिखती, कॉस्ट्यूम दिखने लगता है। तो हम लोग भी 3 महीने का ये कॉस्ट्यूम पहन लेना, 100% में फरिश्ता, देवता, परम पूज्य, निराकार, पांचों स्वरूपों का कॉस्ट्यूम दिन भर बदलते रहे, और कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे। लड़का हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ, पुरुष हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, ये सारे कॉस्ट्यूम्स को 3 महीने के लिए उतार देंगे। ये पुराने कपड़े ना, इनको नहीं यूज करें। दिवाली आ गई ना सबकी, फिर न्यू ईयर आ रहा है। तो पुराने कपड़े नहीं यूज करेंगे 3 मंथ्स, 18 जनवरी तक, सिर्फ न्यू कॉस्ट्यूम।
कर सकते हैं अपने आप से ये वादा? हम्म। हम लोग को ये किरदार मिला है संगम युग पर, किरदार मिला है, 5 कॉस्ट्यूम्स मिले हैं, कर सकते हैं यूज? हाँ जी। जी जी। हम्म। दीदी ये 5 कॉस्ट्यूम्स 5 स्वरूप में रहने का। यस, 5 कॉस्ट्यूम्स 5। जी। आपकी आवाज है ना एकदम नहीं आ रही पल्लवी, आपको? दीदी 5 कॉस्ट्यूम्स मीन्स 5 स्वरूपों का जो अभ्यास करते हैं वही है ना? आप लोग को आवाज आ रही? ओम शांति। ओम शांति दीदी। यस बेटा, बोलो। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, थोड़ा और पास में आइए। जी 5 स्वरूप का अभ्यास ना, 5 कॉस्ट्यूम्स मीन्स। जी जी जी। 5 स्वरूप का अभ्यास है, और कॉस्ट्यूम्स भी दे रहे हैं आपको, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स बाबा ने दिए। 5 कॉस्ट्यूम्स दे दिए, 5 स्वरूप का अभ्यास। फिर 7 कॉस्ट्यूम्स दे दिए, 7 गुणों का अभ्यास। फिर 8 कॉस्ट्यूम और दे दिए, अष्ट शक्तियों का अभ्यास। फिर बाबा ने और दिए फिक्स्ड, जो बाबा ने दैवी गुण दिए हैं, जो गुलदस्ते में बना के फिक्स्ड लिख करके दिया है, वो फिर से 8 कॉस्ट्यूम और। हमारे बस इतने कॉस्ट्यूम्स हैं, किसी में भी कभी निश्चय वाले में घुस गए, कभी दृढ़ता में घुस गए ना, कभी सहनशीलता में घुस गए, कभी हर्षित मुक्ता में घुस गए, कभी अंतर्मुक्ता में घुस गए। रोज नया नया कॉस्ट्यूम ले सकते हैं, दिन में 3-4 बार चेंज कर सकते हैं, हर घंटे में चेंज कर सकते हैं, पर हम घूमे उसी में जो चक्र बाबा ने दिया है। चक्र लगाते रहो, जो जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें चक्र लगाते रहो। जो वरदान मैंने तुम्हें दिया, जो स्लोगन मैंने तुम्हें दिया, जो धारणाएं मैंने तुम्हें दी, जो ऊपर की इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक मैंने तुम्हें दिया, किसी भी कॉस्ट्यूम में एंटर मार जाओ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स यू कैन क्रिएट फ्रॉम वन मुरली। थाउजेंड्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, 1 2 3 4 नहीं, थाउजेंड्स बना सकते जी दीदी। ओम शांति अंजल। सोनिया अंजल, एक बात पूछनी है, हैं। थोड़ा मन में प्रश्न उठा है। ये जो शूटिंग हुई है ड्रामा की, हम्म। वो एक पूरे कल्प में चलती है, कल्प कल्प सेम चलती, सेम रिपीट होती है? हम्म। अगर सेम, जैसे इस कल्प में हम जो कुछ वक्त इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो हम अपना नया पुरुषार्थ करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना, लास्ट फास्ट सो आते हैं, तो ये अब नई शूटिंग हो रही है, ये नहीं नई शूटिंग तो अगले कल्प में आएगी। हाँ जी, नहीं। हाँ जी। तो नहीं, नई शूटिंग हो रही है ना, फ्री विल का यूज करके हम लोग कर रहे हैं, या ये ऑलरेडी पहले से ही ऐसी ही है, इम्प्रूवमेंट करने का कोई सेंस नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, पहले से शूटेड है ये, या हम अपना नई अपनी विल पावर को यूज करके, फ्री विल को यूज करके हम अपने किरदार को और मतलब अपने सेल्फ में जा सकते हैं, जो अभी तक सोए पड़े सेल्फ में चले गए जा रहे, तो मतलब हर कल्प, इस कल्प की रिपीटेशन अगले से कल्प में होगी, अगले कल्प में फिर जो नया होगा तो वो उसके अगले कल्प में चलेगा, ऐसा होता है? ये सेम 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 एवरी कल्प में चलता रहता है, कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग। जीवन में थोड़ा सा क्वेश्चन अभी ये बात करते करते आ गया। आवाज आ रही है? और शांति। ओम शांति, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, और ये बात का जी आवाज। जी मैंने पूरा आंसर पहले भी दिया हुआ है, पर अब इसको बहुत समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि क्या होता, जी। 2 बातें इसमें होती है। अगर ये कहें कि भाई ड्रामा अनुसार सब चीजें हो रही हैं, हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो जी पुरुषार्थ भी ड्रामा गलत है, अनुसार, हाँ। वो पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार, वो कभी ऐसा पुरुषार्थ थोड़ी हो रहा है कि हम कभी ड्रामा को ओके चेंज कर, हम ड्रामा को चेंज ओके करने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। ओके ओके ओके। हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, हम उस अनुसार चीजें कर रहे हैं। पर ये कहीं भी नहीं है कि ये ड्रामा को बदल देगा कि नहीं अगली बार मैं सोनिया नहीं बनूंगी और मैं मम्मा बन के पैदा नहीं, हो अगले, जाऊंगी। ये तो सब रहेगा, ये सब रहेगा, पर मेरा पुरुषार्थ जो है वो मेरे अपने
भाग्य क्यों? क्योंकि भाग्य के अनुसार ही भाग्य आप आत्मा अभी लिख रहे क्या हो रहती है। और भाग्य का इफेक्ट जी अभी आ जाएगा। वो कोई नेक्स्ट में कहीं नहीं जा रहा है, और वो भी ड्रामानुसार ही चल रहा है। ड्रामा में ये पार्ट भी लिखा हुआ है कि ये बच्चे जी उठेंगे और अपने ऊपर वर्किंग करेंगे, और यही बच्चे, आप समझो ना, आप जी वो आप आधार हो जो कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करता है। हर कल्प में आप वो आधार बनते हो जो आप अपने 21 कोल और 21 जन्म के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के उत्तरदायी होते हो। ये हर ओके कल्प होता है। हर कल्प आप ये ओके मेहनत करोगे ही करोगे, आप ही से करवाया जाए। ड्रामा है मजबूर हो गया राइट। कोई पपेट हूँ ये बिल्कुल। आप, बाबा के हाथ में बिल्कुल पपेट हूँ। हाँ, it is fixed by the drama and Baba that you, me, all the Brahman souls are going to change, to transform their 21 janam and 21 kul in this Sangam Yug, and they will bring Satyug. They have to bring. They cannot ओके exit. बाबा कहते हैं ना, कोई अपने पार्ट को छोड़ नहीं सकता, लिखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एवरी कल्प यही होगा। एवरी ये कल्प यही होगा। तो यही तो हम सबसे सेम खूबसूरत बात है ओके कि हर कल्प, चाहे मैं कितना भी गलत करके आ गई हूँ, चाहे मैंने कितने भी पाप कर्म करे होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द ड्रामा, मुझे आज अपने से सपोजिंगली किसी बात से बड़ी गुस्सा आती है कि भाई मैंने ऐसे कर्म किए, मैंने ऐसे कर्म किए, पर उसी पर बाबा एक और पॉइंट बताता कि कोई पार्ट तो तुमने इतना सुंदर करा कि जी तुम्हारे द्वारा युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है। जी वो जो 33 करोड़ बच्चे चुने जाते हैं जिनके थ्रू इतना बड़ा परिवर्तन, तो कलयुग को सतयुग बनाने वाला जो पार्ट है, उसका हम्म, हिस्सा हमारा होता है। जो कल बाबा ने कहा तुम्हारी वो एक उंगली लगती है, जो शास्त्रों में हम्म, बखान है, जो भक्ति में जिसका गायन है, वो तुम, पर्वत वो तुम हो, तुम्हारे द्वारा ही हुआ। ये सब फिक्स्ड है, हमसे होना ही थैंक यू है पुरुषार्थ। थैंक यू सो मच। एक शुक्रिया बार बाबा। वाह, शुक्रिया बाबा, वे फिर सोनिया बदल। बहन, ये फिर से समझाना, समझ नहीं आया। वो मेरे नेटवर्क चला गया। क्या नहीं समझ आया? अभी ये जो कृष्ण वो बहन पूछ रही थी ना, आपने क्या बोला था? ड्रामा फिक्स है ड्रामा, उसके बाद वो नेटवर्क चला गया था, दोबारा से ऑन किया। ड्रामा फिक्स है, जिसको जो पार्ट मिला है वो पार्ट होना ही है। उनका ये कहना था कि हम जो अभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इस पुरुषार्थ से क्या हम अपना पार्ट में कोई भी चेंजेस लाते हैं क्या, कि अगले कल्प में मेरा वाला ये जो पार्ट है, कृष्णा वाला पार्ट या सोनिया वाला पार्ट, इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, हम उसमें कुछ बेटर वाले वर्जन में आ जाए? नहीं, 5000 वर्ष बाद हम फिर उसी वर्जन से इस वर्जन में आएंगे। ये हाँ, फिक्स। ड्रामा तो फिक्स ही है। हाँ जी। बट वो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं ना, जो कुछ नहीं सिचुएशन चेंज पता। नहीं होती जैसे आप अच्छा, इसमें। आप मूवी देखते हो, हाँ आप जी। 100 बार वो मूवी देखो, कभी वो बदल जाता है पीछे का सीनरी? नहीं। शूट हुआ है, शूट हम्म, हुई हुई मूवी नहीं बदलती। बाबा ने ऊपर लिखा ना कि जो नाटक में एक्टर्स एक्टर्स हैं, जो स्टेज पर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें तो फिर भी चेंज कर सकते हैं कि अरे आज वो हम्म, एक्टर आया नहीं, चलो तुम आज राम बन के चले जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन जिनकी शूटिंग हो जाती है, आज आप कुली मूवी देखो तो वही अमिताभ बच्चन दिखेगा ना, हाँ जी, हाँ बदल जी। नहीं सकता ना। आज हम जी 100 बार देखें, 150 बार देखें, 1000 बार देख लें, वही कुली की शूटिंग रहेगी, वही मूवी रहेगी। इसीलिए बाबा ने कहा, बहुत सुंदर से बाबा ने कहा, सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है, हम्म, अनादि ड्रामा अनादि बना है, बनाया ड्रामा। एक बार शूट हो चुका है, बदल नहीं सकता। जी जी। ये है। हमें यूज कहाँ करना है, इसको ध्यान रखना है। इसको हमें हम्म, यूज करना है जब हम दूसरों को देख रहे हैं या अपने किरदार को देख रहे हैं। जब किरदार हो, दूसरा मतलब किरदार, नॉट अगला बंदा। अब हम लोग समझ चुके हैं, जब हम लोग दूसरा बोलते हैं तो वो सोनिया हम्म, की बात हो रही होती, जी किरदार की जी। रही होती है ना। तो मैं आत्मा जब इस किरदार को देख रही हूँ, तो मुझे ये याद रखना है कि पुरुषार्थ मुझे अपने लेवल से करना है, अपनी ईमानदारी से करना है, बट होना क्या है, फल क्या होना है, वो मैं अपने हाथ से या अपने दिमाग से नहीं क्लियर राइट करूंगी। वो ड्रामानुसार हो जाएगा जब होना है।
बाबा कहते हैं आप संकल्प डालने का कार्य करो। उस बीज ने पेड़ कब बनना है वो छोड़ दो ड्रामा पर और मुझ पर, इतना निश्चय रखो, बीज डाला है, पेड़ निकलेगा। पर बीज का पोषण भी करना होता है ना, जैसे उस दिन बताया था बाबा ने हम लोग को कि जो बांस का बीज होता है ना, उसको 5 साल तक एवरीडे सींचा जाता है, दिखता कुछ भी नहीं, एकदम मतलब जमीन के ऊपर कुछ नहीं आता, पर 5 साल तक एवरी डे आपको उसको पानी खाद सब डालना होता है, दिखता कुछ भी नहीं है। 5 साल के बाद 9 महीने में ही वो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है। यही हमारा एकदम हमारी जर्नी है। हम इस संगम युग में बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, बीज बोएंगे, संकल्प डालेंगे, उसका पोषण करेंगे, उसको दिन भर पॉजिटिव एनर्जी से भरते रहेंगे कि हमने जो संकल्प किया है वो तो फलीभूत होना ही है, होना ही है। जैसे हमारे 5 स्वरूप, जैसे हमारे 7 गुण, जैसे हमारी अष्ट शक्तियां, जैसे हमारे दैवी गुण, इन सब पर हम निरंतर पानी डालते रहेंगे, उसको अभ्यास करते हुए, अभ्यास करते हुए, अभ्यास करते हुए। फल कब निकलेगा वो बाबा पे छोड़ देंगे, ड्रामा पे छोड़ देंगे, वहां बुद्धि नहीं लग क्रमानुसार वहां बुद्धि नहीं लगाएंगे कि अरे अभी तक फल नहीं निकला, अभी तक फल नहीं निकला, अभी तक मेरा क्रोध खत्म नहीं हुआ, अभी तक मेरी धैर्यता नहीं आई। ये हमारा कार्य नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट को यूज करना है, बाबा के किस पॉइंट को कहाँ यूज करना है ये भी बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, कि अरे अगर सब कुछ ड्रामा में लिखा है तो अपने आप अमृत वेला नींद टूट जाएगी, अपने आप योग हो जाएगा, फिर यहाँ गलत यूज हो गया, यहाँ गलत यूज हो। तो यूज किस पॉइंट को कहाँ करेंगे उसकी भी बाबा कहता है बुद्धि होनी चाहिए, है ना। कई बार बाबा नहीं कहते किसी को शांति चाहिए तो तुम उसको पवित्रता देने बैठ जाओ या ज्ञान देने जा बैठ जाओ, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको तो शांति चाहिए, है ना। शुक्रिया, थैंक यू। और जो मम्मा बाबा दादियों का हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें ना, ड्रामा के लिए इतना स्वीकार भाव, हर एक सीन के लिए इतना स्वीकार भाव, और अपने पुरुषार्थ पर 100% निश्चय, ये दो चीजें एकदम लगता है कि बाबा बस कितना एब्जॉर्ब कर ले इस पॉइंट को, जो जब होना है जैसे होना है उसको इतना धैर्यता से स्वीकार करते आए हैं हमारे पूर्वज, एकदम धैर्यता से, एकदम धैर्यता से, एकदम धैर्यता से स्वीकार स्वीकार स्वीकार। कितने सीन ऊपर नीचे हुए हैं इस यज्ञ में। हमारे पूर्वज कैसे चले ड्रामा की पटरी पर, अचल अडोल अडिग, निश्चय बुद्धि, नो क्वेश्चन, नो डाउट, ऐसी वाली एनर्जी, है ना। तो हमें भी ऐसे ही चलना है। सही बात है। सुबह ब्रजेंद्रा दादी का पढ़ रही थी, रोंगटे खड़े हो गए जब आखिरी में लास्ट में था कि उनके नष्टो मोस्तित यस, नहीं, हर एक मतलब का दिखता है। हाँ हम हाँ, लोग इतने बिल्कुल। खुश नसीब है, हमारा वो कोई कह रही कि उन्होंने बाबा से पूछा कि मुझे खुशी क्यों हो रही है कि मेरे लौकिक बेटे की वो हुई। मतलब इतनी, मतलब बहुत बड़ी बात। फिर हाँ, अब सच्ची। ऐसे दूसरों को देखते हैं, उनके पास कितने गुरु हो, एक गुरु होते हैं पूरे उसमें, हाँ एक। यहाँ जिसको उठाओ लगता है यही गुरु है, जिसको उठाओ लगता है इससे ये सीख ले, इससे ये सीख ले, चाहे वो आपस में ब्राह्मणी क्यों ना हो। आज शिवानी दीदी है, सूरज भाई है, सचिन भाई है, जयंती दीदी है, उषा दीदी है, आशा दीदी है, और भी न जाने कितने हैं, जिसको उठाओ, विद्या दीदी हमारी खुद की है, किसी को भी उठा लो लगता है क्या तपस्या, इनमें से किसको गुरु बोले। बाबा कहते हैं कोई गुरु नहीं है, सब बच्चे हैं, बच्चों में इतनी ताकत है, तो इससे तो समझ में आता है ना कि ये भगवान के बच्चे हैं। किसको एक को उठाओ, एक न मिले दूसरे से, और एक से बढ़कर एक। कौन ब्रह्मा बाबा से कम दिखाई देता है, पढ़ो जब पूर्वज वाला, तो सही कौन बात। बाबा से कम दिखाई देता है।
ना मम्मा उनसे ना कम मम्मा दिखाई कम देती, दिखाई दे रही और अगर ना ना अच्छा पढ़ रहे ब्रिजेंद्र तो दादी ये भी कम नहीं कम दिखती। दिखाई दे रही। हाँ, वही अभी बोले आप ये भी कम दिखाई। अभी आप बताओ। निर्मल शांता दादी का पढ़ना, आप जिसका पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा बाबा क्या पावर है ये। मतलब उस जमाने में बस चला रही हैं, बताओ। मैं तो मतलब देखो क्या क्या। तो ये इसीलिए कहा उसको जियो तो समझ आए कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग कह देते ना गलती से भी सेम तो है, तो मुझे तो लगता है सेम तो है, सही बात। कैसे समझाऊं ये सेम नहीं। अब ये नहीं है सेम, वो तो लगता है, हम लोगों को तो लगता है कि बिल्कुल सेम नहीं है, कहीं से भी हमें चेंज आया ही नहीं जो यहाँ पे आके अंदर घुसता है। बात दुनिया की जगहों पे चले गए, कभी इतना नहीं घुसे। मतलब जो चेंज हम लोगों में आया है, जो धैर्यता आई है, नम्रता आई है। हम्म नहीं तो घंटों घंटों बैठे रहते थे किसी से बात करने, अब तो जरा सी कोई बात भी आती है, अरे क्यों हो गया। मतलब बहुत चेंज आया है इसमें, नो डाउट। ये पढ़ाई सिर्फ भगवान ही पढ़ा सकता है और कोई नहीं पढ़ा, मनुष्य आत्मा की पढ़ाई है ही नहीं। ये तो पक्का निश्चय है। जी ओम शांति। एक शांति। अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला भी है कि मेरा हर बच्चा, हर कोई बच्चा कम ज्यादा एक दूसरे से नहीं है, हर बच्चा अपने आप में पूर्ण है। और यही फीलिंग से हर बच्चा अपने पुरुषार्थ करता है, वो अपने आप में पूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है, ना मामा से ना ब्रह्मा बाबा से, किसी से कोई कम नहीं है, हर बच्चा। और सचमुच में ये हम देखते हैं, गोपी दीदी को देखते हो, शीली दीदी को देखते हो, उषा दीदी, जिनको भी देखो एक से एक गजब की बातें नहीं ऐसे बताते हैं, तो ये कितनी आगे बढ़ी है, कितनी मतलब हर एक की मन में निकलता है, एकदम औसम फीलिंग आती है। लगता है सचमुच बाबा की बात सच है कि आप लोग को देखिए, हर बात बच्चे में अपने आप एक पूर्णता है। इसीलिए अब एक आपको पॉइंट देखेंगे बाबा कहता कितना है फीलिंग होती है। कि अपने में पुरुषार्थ करो। वाह 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 वाह, बहुत हो गया। खुद को वाह वाह बनाने में अब बात करो कि बाबा भी मुझे इस देख के बात से बोले नशा होता है। वाह वाह। हाँ, इस बात से तो नशा होता है कि तुम सब बच्चे अपने आप में पूर्ण हो। तुम सब बच्चे अब सामने हमको दिखते तो हम बोलते, पर जब इस पे नशा अपने को तो चलता है, हाँ बाबा आप इतना ही मेरे ट्रस्ट करते हो, बाबा इतना ट्रस्ट हम पे करते हैं, तो क्यों ना हम इस बात को पूर्ण करें, महसूस करें। नशा तो चढ़ा। बाबा कहता अम्बा को शक्ति कहते हैं परंतु फिर भी नाम तो है, उनको अम्बा क्यों कहते हैं, क्या करके गई है। अभी तुम समझते हो कि उच्च ते उच्च है अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाबा ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय पर है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा, सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पवित्र हो, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ की भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं। देखा अब बाबा ने कैसे मनुष्य को भी ऊंचा बना दिया। देवता का रथ भाग्यशाली नहीं है, मनुष्य कैसे भाग्यशाली हो गया, क्योंकि रथ मनुष्य का यूज हो रहा है। तो इसलिए ये जन्म हमारा डायमंड जन्म बोला जाता है, और वो सतयुग गोल्डन जन्म। इस जन्म की कितनी, इस देह की कितना महत्व है, अब ये फील करना है ना, ये फील करना है। वो एक जन्म जिसमें भगवान मेरे साथ रोल प्ले करता है, उसको भी रथ चाहिए तो वो मेरा ही रथ यूज कर लेता है, क्योंकि मेरे साथ कंबाइंड होकर इस रथ को यूज करता है। हम लोग ने मुरली शुरू करने के पहले क्या किया, आज कितना सुंदर अभ्यास बाबा ने करा। ऑल ऑफ अ सडन कि मैं आत्मा बाबा के ऑरा में प्रवेश करे, और बाबा बाबा मुझ आत्मा से जुड़ा ये पूरा अस्तित्व जो है इस संगम युग का, उसमें प्रवेश कर रहा है। और एक एक चीज, नाम, देह, संबंध,
कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, हाथ, पैर, सब समझ, संकल्प, बोल, गला, मुख, हर चीज को बाबा यूज कर रहा। बाबा इन सब का मालिक बन करके, इनके द्वारा, बाबा को तो रथ चाहिए ना, इनके द्वारा बाबा सतयुग स्थापित कर रहा। कहाँ स्थापित कर रहा? हर एक ब्राह्मण के नीचे 21 कुल और 21 जन्म बैठे हुए। ये महसूस करना है हर ब्राह्मण को। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिए। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, सब वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनको सेवा करे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। कितनी गहरी बात बाबा ने कह दी। वहां तो पुष्पक विमान होते हैं, वहां हम जानवरों को अपने साथ बांधते नहीं है। वे भी स्वतंत्र, वे भी पूरा जीवन अपना जीते। वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर नहीं। हम उनका शोषण नहीं कर रहे, वो हमारा शोषण नहीं कर रहे। डबल अहिंसक। हम बांधते हैं उन्हें। कैसे कहा बाबा ने, देखो वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तुम्हारी हालत तो देखो क्या हो गई है। रावण ने ये हालत कर दी, ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं कि इस दुश्मन का जन्म कब होता। शिव के जन्म का भी पता नहीं तो रावण के जन्म का भी पता नहीं। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिखाएं, हर वर्ष क्यों जलाते, ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो, उसके लिए पढ़ाई पढ़ते हो। जो नहीं पढ़ते वो देवता नहीं बन सकते। फिर आएंगे जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप आप को दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते Good शुक्रिया बाबा morning. बाबा, शुक्रिया दिल से बेटा। दिल से शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। दिल से शुक्रिया। एक बार रिमाइंडर आप सभी के लिए, क्योंकि अभी सारे बच्चे मौजूद हैं, तो ये रिमाइंडर है कि हम लोग 3:45 पर पूर्वजों की क्लास कर रहे हैं, आदि रत्नों की। और उसमें दादी ब्रिजेंद्रा का भी आज चलेगा। मम्मा का क्लास खत्म हुआ। सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका पीडीएफ है हमारे ग्रुप में, आप उसको पढ़ें जरूर, उनसे लाभ लें। समझे कि इतनी देर 2 दिन अगर हम दादी ब्रिजेंद्रा के साथ हैं तो वो पूरी दृष्टि मुझे दे रही है, पूरा अपना विशेषताएं, पूरी अपनी अपना पूरा स्ट्रेंथ मेरे अंदर भर रही है। मम्मा, बाबा, दादी, शिव बाबा, चारों मिलकर
है ना। तो इसको फील करते हुए पढ़ो, उसमें से पॉइंट्स नोट करो अपने फरिश्ते स्वरूप के लिए। एंड देन वी कैन सिट, और जब आप लोग सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना बताओगे, दो दो चार चार जो जो आपने चीजें उठाई हैं, हमें स्टोरी नहीं जाननी है, स्टोरी तो सब पढ़ के आएंगे, इसलिए स्टोरी कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने ऐसा किया फिर उन्होंने ऐसा किया। नो, हमने उससे क्या लिया, और मैं आज दिन भर उनसे वही वही विशेषता, वही गुण, वही शक्ति एब्जॉर्ब कर रहे हो। और फिर अगर मान लीजिए आप कल से कर रहे हो, तो अभी तक में आपको कुछ ना कुछ उसका अनुभव हो गया होगा। तो वो आप उसमें बता सकते हो कि देखो इस शक्ति को मैंने दादी से, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से अपने अंदर जाते हुए देखा और उसका ये रिजल्ट देखा। दिस ऑल्सो यू कैन शेयर, बट नॉट द स्टोरी। सो प्लीज बी वेरी श्योर कि हम स्टोरी ना बताएं दूसरे को। हम अपने लिए, अपने फरिश्ते स्वरूप के लिए हमने क्या नोट किया है, हम उसको लेके चलेंगे। तो आपका इन 3 महीने में इतना खूबसूरत फरिश्ता स्वरूप तैयार होगा, इतनी अच्छी एनर्जी तैयार होगी, एकदम पुराना कॉस्ट्यूम जैसे उतर ही जाएगा। तो जब नया वर्ष शुरू होता है, तो हम लोग पुराने चीजों को दान कर देते हैं, नए घर में प्रवेश करते तो पुरानी चीजें दान कर देते हैं। लड़की नए घर में जाती है तो सब नया लेके जाती है, अपना पुराना बर्तन, पुराना कपड़ा, पुराना कुछ भी नहीं लेके जाती है। तो ऐसे ही हम लोगों को 18 जनवरी ये मान के चलना है कि हमने नए देह में प्रवेश कर लिया, फुल्ली न्यू, उसमें पुराना कुछ भी नहीं है। इस संकल्प से ये 3 महीने चलाने, और इसीलिए बाबा ने हम लोगों को मौका दिया है अपने पूर्वजों के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हमारे जीवन की ये शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए कि हमें मौका नहीं मिला उनके साथ रहने का। दे दिया बाबा ने मौका। आदि रत्न पढ़ते जाओ और जियो उसको पूरी तरह, और एब्जॉर्ब कर लो, हो गया। हमने वो जीना, वो जीवन जी लिया एकदम उनके साथ अंग संग बैठकर, जैसे बाबा ने अ, दिखाया। हम लोग जब पढ़ रहे तो समझ रहे हैं कि शिव बाबा को चिपका के किसने रखा था, ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा से चिपक के कौन बैठे थे, ये सारे आदि रत्न। और ये सब चिपक चिपक के क्या से क्या बन गए। चिपकना यानी बुद्धि उन्हीं से जुड़ी हुई, एकदम एकाग्र बुद्धि, बस वही जुड़ी हुई, उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है, सगे संबंधियों में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, वहां उनकी बुद्धि नहीं जा रही। उनकी बुद्धि स्टिक थी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मध्य। ऐसे हमको भी ये मौका मिला है कि ये 3 महीना हम पूरा अपनी बुद्धि को बाबा में, ब्रह्मा बाबा में, अपने पूर्वजों के साथ स्टिक करके रखें, सो दैट उनकी जो कहते हैं ना, जिसका संग रखोगे वैसा रंग आएगा। तो ये बुद्धि में रखो कि जितना हम इन सबका संग रखेंगे, ये सारा रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ना 18 जनवरी तक तो एकदम पूरे यहाँ के सारे बच्चे, एटलीस्ट जो 30-40 बच्चे रोज मुरली में जुड़ते हैं, 30-40 फरिश्ते तो तैयारी हो जाए। बट वही जो संग में है, जिनकी बुद्धि उनके संग में है, यज्ञ के संग, ये यज्ञ का इतिहास है ना, यज्ञ से जुड़ना है ये 3 मंथ्स के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान, अल्फ को जानते, जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है, मेरा एक एक बच्चा विशेष है, चाहे बुजुर्ग, अनपढ़, छोटा बच्चा, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा बन गए।
स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो अंदर से जो हालात है ना हमारे, वो खुशी से भरे हुए होने चाहिए। मन का हाल, बुद्धि का हाल, संस्कारों का हाल, कर्मेंद्रियों का हाल, किरदारों का हाल कैसा होना चाहिए? खुशी से भरा हुआ। कैसे होगा खुशी से भरा हुआ? जब हर पल ये अनुभूति होगी, बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा इसे यूज कर रहा है, स्वयं परमपिता परमात्मा इसे यूज कर रहा है, स्वयं परमपिता परमात्मा इसे यूज कर रहा है। ये उसका है। इसका जितना अंदर विश्वास, निश्चय और अनुभव बढ़ता जाएगा, खुशी कहीं जा ही नहीं सकती। क्योंकि बाबा की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली खुशी, और वो अगर मैं महसूस करने लग पड़ूं तो खुशी मेरी कहीं नहीं जा सकती। मेरी खुशी जाती क्योंकि बाबा के प्रेजेंस को महसूस करना बंद कर देते हैं। बीच में किरदार का दीवार आ जाता है, बीच में आत्मस्मृति चली जाती है। मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, अजन्मा हो, अभोक्ता हूँ, इस ड्रामा से अलग हूँ, ड्रामा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये किरदार है, ये कलयुग का किरदार है। इसी के द्वारा, आज तो कितना सुंदर बाबा ने बोला, इसी किरदार के द्वारा, इसी रथ के द्वारा कलयुग को सतयुग बनाने का पार्ट प्ले हो रहा है। तो ये रथ भी कितना भाग्यशाली, अब इसको भी हम लोग एकदम दोष नहीं देख सकते। ये सबसे भाग्यशाली जन्म है, क्योंकि इस जन्म से इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतना बड़ा ईश्वरीय कर्तव्य इसी से फॉर्म हो रहा है। इतनी बड़ी बात। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।